बच्चों, आज मैं आप लोग को टेंस बताऊंगी। ठीक है, टेंस। आज टेंस में सिर्फ मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी। आप लोग ध्यान से देखेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, टेंस। तो टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है ये समझना है, होता क्या है और कितने प्रकार। तो टेंस 3 प्रकार का होता है। ठीक है, टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में जानना है तो कितने टाइप के होते हैं? 3 तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम आज चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस क्या कितने प्रकार का होता है? ठीक है, प्रेजेंट टेंस ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 4 तरह का। तो हम चारों को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो हम इन चारों में से इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो आपने पहले जाना टेंस। टेंस को हिंदी में हम लोग काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। क्या बोलते हैं? काल। जो 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी वर्तमान काल, ठीक है, भूतकाल और भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में फिर पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं, पहले लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसमें भी थोड़े प्रकार होते हैं। इसमें भी प्रकार होते हैं, थोड़े नहीं, मतलब प्रकार होते हैं। ये भी कि अफर्मेटिव के रूप में इसको पढ़ेंगे आप। ठीक है, अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर इंपरेटिव। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, तो इन 1 2 3 4 5 6 टाइप का इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अफर्मेटिव के बारे में। तो इन सब चर्चाओं को करने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि प्रेजेंट टेंस का जो नियम है, स्ट्रक्चर है, पहचान है, वो क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि प्रेजेंट जब कह दिया तो जिसके अंत में, यानी किसी भी वाक्य के अंत में अगर है, ठीक है और हैं दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ बिंदी लगा हुआ है, ये होता है बहुवचन के लिए बहुवचन, और ये होता है एक वचन। ठीक है, एक वचन के लिए। तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। जिस वाक्य के अंत में है और हैं रहे, वो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। इस बात को समझेंगे, प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। प्रेजेंट टेंस का पूरा पहचान कैसे होता है? वैसे तो है और है सिर्फ लास्ट का बता रहा है, लेकिन इसका अगर ऐसे समझे तो हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत में, यहां मैं लिख देती हूं, आप समझ लेंगे कि हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत ते हैं
ते हो, ती हो, ता है, ती है, रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, में होता है, में होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या लिखा कि हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो, ती हो, ता है, ती है, रहता है, उस क्रिया का हम क्या पहचान करते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये तो मैंने जस्ट नॉर्मल आपको बताया, लेकिन है जब रहता है, अगर क्रिया ना हो तो उसकी पहचान टेंस में नहीं होती है, उसकी पहचान टेंस में नहीं होती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। लेकिन ये नॉर्मल पहचान है कि प्रेजेंट का पहचान है से ही किया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट की पहचान है से ही किया जाता है। बच्चों, वीडियो को इसको पॉज करके इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। अब हम करेंगे कि हमने क्या देखा कि हमने पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या उसकी पहचान है, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है आता है, मूल रूप आता है, ठीक है। परंतु यदि कर्ता थर्ड पर्सन हो, ठीक है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है तो क्रिया में एस और ईएस जुड़ता है, ईएस और ईएस जुड़ता है, ठीक है। इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके लिए अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर और प्लूरल की बात करें थर्ड पर्सन में, तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ S और ES जुड़ जाएगा, अब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये दो चीजें। अब मैं बताती हूं आपको कि ये जो S और ES है वो कहां पर लगेगा, ठीक है। ये जो V1 है क्रिया, भी जो है वो भर्ब है, भी क्या है? भर्ब, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया, ठीक है। और सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ठीक है, हो गया। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, कंप्लीमेंट भी कभी कभी इसको बोलते हैं। तो इन चीजों को, अब जैसे ये क्रिया है तो मैंने क्रिया में लिखा V1। V1 का मतलब होता है कि भर्ब का पहला रूप, भर्ब का क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म, पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी पहला रूप, ठीक है। ऐसे तो भर्ब के 3 ही रूप होते हैं। पहला होता है आपके पास, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें क्या होता है, इस पर मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगी कि प्रेजेंट जैसे मान लीजिए आपके पास हुआ गो, V1 हो गया, V2 हो गया गो वेंट, और V3 हो गया गो वेंट गॉन, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो हम इस फॉर्म को याद रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात रही, तो थर्ड पर्सन में जैसे ही, सी, इट और नेम,
किसी का नाम अगर हो तो वहां पर हम एस और ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रहेगा कि अगर क्रिया का अंत अक्षर अगर भावेल हो तो ईएस लगेगा। क्या लगेगा? ईएस लगेगा, ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट हो तो एस लगेगा, ठीक है। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू। इसको छोड़कर एबीसीडी में, अल्फाबेट में इसको छोड़कर जितने भी अक्षर होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको एग्जाम्पल एक बताती हूँ। क्या होगा? मान लीजिए कि राम जाता है, ठीक है। टेंस को पहले समझना है। टेंस इज द सेंस पर इनको करना है। राम जाता है तो राम जाता है नॉर्मल है, राम जाता है तो राम यहाँ पहले आपको छांटना आना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है। तभी आप इस पैटर्न पे, इस स्ट्रक्चर पे आप उसको बैठा सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ये है कर्ता, जो काम को करता है, ठीक है। तो जितने भी सजीव प्राणी हैं वही काम करते हैं, ठीक है। निर्जीव के द्वारा काम तो नहीं खुद का किया जाता, लेकिन दिखाया जाता है। सब्जेक्ट ये हो गया वर्ब, ठीक है। तो राम जाता है, जैसे हमने राम के लिए नाम यहाँ लिखा, यहाँ नेम के लिए लिखा है, तो राम गो, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, यहाँ क्या है? लास्ट अक्षर वॉवेल है, इसलिए गोज हो जाएगा, राम गोज। अगर यही रहता आपके पास कि सीता खाती है, सीता खाती है, तो सीता ईट्स। देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट है इसलिए एस लग गया है, ठीक है। तो आपको इतनी पहचान तो हो गई है कि सिंगुलर। अब आता है प्लूरल की बात। ये तो सिंगुलर था, सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात थी, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं प्लूरल में। अगर प्लूरल रहेगा तो वहां पर एस और एस नहीं लगेगा। अगर नोट कर लीजिए, नोट में इसको लिखिए, अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आगे और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, मैं आगे भी इसके बारे में बताऊंगी।